नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के संचार के बारे में। सूर्य जो कि ब्रह्मांड के राजा हैं, किंग हैं ज़ोडिएक के, आज वो ट्रांजिट के दौरान अपनी राशि बदलकर कन्या से और तुला में चले गए। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र ग्रह की राशि तुला में सूर्य के जाने से सूर्य डेबिलिटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, यानी उनकी पावर कुछ कम हो जाती है। और तुला राशि में पहले से ही केतु ग्रह विराजमान है। उनके वन सामने राहु बैठे हैं, जो कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सूर्य का तुला राशि में आना जो है कोई ज़्यादा सा अच्छा नहीं समझा जाएगा इस ट्रांजिट का, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के राजा हैं और राजा ही अगर आपका कमज़ोर हो गया तो यूँ समझिए कि आगे फिर क्या होगा उसका रिजल्ट। अतः चलिए, केतु के साथ आने से सूर्य पीड़ित होते हैं और सामने राहु के बैठने से भी सूर्य पीड़ित होते हैं। इसके साथ साथ सूर्य पर शनि की भी दृष्टि है मकर राशि से, और शनि की दृष्टि में जब सूर्य आ गए हैं तो यहाँ ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इस संचार का। अतः मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो संचार है, आज मैं जो बता रहा हूँ कि सूर्य का ये संचार 17 अक्टूबर 2022 से और 1 महीना चलेगा। इस 1 महीने के दौरान सभी जितने भी मुख्य देश हैं, दुनिया है और उनके मुखिया हैं, उनके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय होगा ये। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य सही नहीं बैठे हैं और अगर सूर्य कुंडली में या संचार के दौरान भी सही नहीं है या सूर्य कुंडली में भी नीच के हैं, तो ऐसे समय में जातक को भी अपने विशेष ध्यान देना होगा और उसके रेमेडीज भी करें तो अच्छा रहेगा ऐसे समय में। चलिए, मैं राशि वाइज बताना चाहूँगा अब आपको कि सूर्य का किन राशियों के लिए संचार ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मेष राशि, आपके सूर्य 7वें भाव से गुजर रहे हैं और ऐसे में आपकी गृहस्थी में परेशानियां आ सकती हैं, शादी विवाह में दिक्कत आ सकती है, तो आप ऐसे समय में थोड़ा सा संभल के रहेंगे तो ठीक रहेगा। और व्यापार वगैरह में भी ठीक रखें। दूसरी राशि वृषभ, टॉरस, आपके सूर्य ग्रह जो है वो 6ठे भाव से गुजर रहे हैं। आपके लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी वगैरह में कंपटीशन में जाने के लिए ये समय अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप कहीं दुश्मनों से पीड़ित हैं या कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं या कोई बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसके लिए भी ये समय ठीक है, यानी कि अनुरूप है। आप वो ऐसे समय में ठीक हो सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और दुश्मनों से आप बचाव कर सकते हैं। दुश्मनों पे हावी भी रहने का कार्य होगा। इसके बाद मिथुन राशि, यह सूर्य आपके जो है आ रहे हैं 5म भाव पे, और ऐसे समय में आप अगर कहीं एजुकेशन में हैं तो वो समय आपके लिए ठीक है, मगर संतान वगैरह के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। जुआ सट्टा लॉटरी के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे समय में बच के रहेंगे तो फायदे में रहेंगे।
इसके बाद कर्क राशि, आपके चतुर्थ भाव से सूर्य गुजरे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भूमि भवन वाहन वगैरह में पैसा लगाने के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहां भी सावधानी से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सिंह राशि, आपको सूर्य काफी अच्छा फायदा देके जाएंगे, जो कि सूर्य की ही राशि है। अगर आपने इस राशि में जन्म लिया है तो आपको अच्छा फायदा होगा और आपको यात्राओं से भी फायदा होगा, छोटे बहन भाइयों से भी फायदा होगा। इसके साथ साथ आपको सरकारी नौकरी वगैरह में भी, या कोई दूसरी नौकरी है उसमें प्रमोशन है, या कोई नौकरी मिलने के आसार हैं, कंपटीशन वगैरह में आपको फायदा होगा। इसके बाद जो है हम चलते हैं कन्या राशि पे। आपके दूसरे भाव से सूर्य गुजर रहे हैं। आंखों के प्रति आप विशेष ध्यान दें। आंखों की बीमारियां वगैरह कोई है पहले से, या चश्मा वगैरह नहीं चढ़ा है मतलब, तो भगवान ना करे कि कोई ऐसी दुविधा में आए, मगर सावधानी जरूर रखें आंखों के प्रति। नंबर 2, गृहस्थी में भी सावधानी रखें और धन भाव में पैसा सोच समझ के कहीं लगाएं तो ठीक रहेगा। अब मैं बात करूंगा तुला राशि की। सूर्य आपके लिए ठीक है संचार के दौरान, मगर उतनी शक्ति से आपको फायदा नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए। अतः आप ऐसे समय में भी थोड़ा सा संयम से या नियम से रहेंगे तो ठीक रहेगा। मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो आप व्यर्थ के खर्चों से बचें, अपनी सेहत वगैरह का ध्यान रखें और दूसरा, दुश्मनों से सावधान रहें। नौकरी पेशा में हैं या नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहां भी सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए कोई ज़्यादा अनुकूल नहीं है। मैं बात करूं धनु राशि की, आपके लाभ स्थान से सूर्य गुजर रहे हैं। अच्छे दोस्तों का, अच्छे सुपीरियर्स से आपको फायदा होगा, पिता से फायदा होगा। इसके बाद पिता का आशीर्वाद जरूर लें और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य की उपासना जरूर करें। अच्छे मित्रों के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे, फायदा उठाएं। मैं बात करूं मकर राशि की, आपके कर्म भाव से सूर्य संचार करेंगे तो ऐसे समय में आप फायदा उठा सकते हैं किसी कंपटीशन का, नौकरी का, या नौकरी में कोई प्रमोशन है उसका, या जो है कहीं आपकी गृहस्थी का काम है तो उसमें भी आपको यहाँ फायदा होगा। तो आप कर्म करके जितना करेंगे उतना फायदा आपको जरूर मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कुंभ राशि की, तो सूर्य देव आपके 9 भाव से गुजर रहे हैं। धार्मिकता अपनाएं, धार्मिक रहेंगे, सूर्य की पूजा उपासना करेंगे तो आपको कुछ न कुछ फायदा होगा और पिता का आशीर्वाद जितना लेंगे तो उतना फायदा होगा और पिता की सेवा करेंगे तो भी फायदा होगा। और सुपीरियर्स के साथ आपके संबंध ठीक रहने की संभावना है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ आखिरी राशि मीन राशि की। सूर्य देव आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों पे विशेष ध्यान रखें और घर गृहस्थी शादी विवाह के मामले में भी खास करके विशेष ध्यान रखेंगे तो ही आप सुचारू रूप से चल सकेंगे, अन्यथा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये बात थी राशियों की। अब मैं बात करूंगा कि सूर्य की पूजा उपासना कैसे की जाए। सूर्य देव को आप सुबह जल दें तांबे के बर्तन से और उसमें कुछ एनर्जी जरूर डालें गुड़ शक्कर की। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सूर्य देव केतु के साथ आए हुए हैं तो इतवार के दिन आप, और सामने राहु हैं, काले सफ़ेद तिल की रोटी बना के और उस पर घी लगा के पक्षियों को दें, पशुओं को खिलाएं, गाय वगैरह को भी खिलाएं, गाय माता को। और इसी तरह से सेवा करेंगे पशुओं की, पक्षियों की और नीडीज की, तो आपको फायदा होगा। धर्म स्थान पे जाएं और सूर्य देव का उपासना करें। ओम सूर्य देवाय नमः सिंपल मंत्र है,
सिर्फ सिंपल मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्य। तो इस तरह का मंत्र से जाप करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। तो ये बातें थी कि सूर्य देव को आप ट्रांजिट के दौरान रेमेडीज लें। इसी तरह से सूर्य की चीज़ों का दान कर सकते हैं आप, जैसे एनर्जी है, गेहूं का आटा है, गुड़ शक्कर है, जो भी आप श्रद्धा से, गर्म कपड़े आजकल दिए जा सकते हैं, इन चीज़ों का, खाने पीने की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान की बजाय। जिनकी राशियों में सूर्य देव सही संचार नहीं कर रहे, वो खास करके इस बात पे जरूर ध्यान देंगे तो फायदे में रहेंगे इस संचार के दौरान 17 अक्टूबर से लगभग 1 महीना। और सूर्य देव अपने मित्र मंगल के नक्षत्र से ही गुजर रहे हैं, शुरू हुए हैं, और संचार के दौरान तो ये भी एक अच्छी बात है। बेशक तुला राशि में नीच के हैं, लेकिन मंगल के नक्षत्र से आना अच्छी बात है। अतः कुछ न कुछ आपको फायदा हो। हाँ, खास करके अब आप देखेंगे, जो मेरी प्रेडिक्शन है कि संसार, देश, दुनिया में जो मुखिया हैं, एक आध देश के मुखिया के लिए परेशानी जरूर आएगी। खास करके जो ईस्ट के कंट्रीज हैं, जितने भी इस डायरेक्शन पे या साउथ ईस्ट डायरेक्शन के कंट्रीज हैं, उनमें देखेंगे आप परेशानियां। वेस्ट कंट्रीज में भी कोई परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से उनके मुखिया के साथ परेशानियां जरूर आएंगी। और इसके साथ साथ जब ब्रह्मांड के राजा परेशान हैं, तो देश दुनिया के मुखिया भी परेशान होंगे। और इसके अलावा परेशानियां, बीमारियां वगैरह भी, वायरल कुछ बीमारियां बढ़ सकती हैं ऐसे समय में। यह मेरी प्रेडिक्शन है, आप देखेंगे और इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मैं यहाँ इसी के साथ यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।